शुभ संध्या। गोधूली बेला है, अमावस की ये रात है, आज दीपावली है। हमारा सकल ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रार्थना है कि हमसे जुड़ने वाला हर विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा और बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबद्ध है और मुझसे वो जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार, चाहे एक पेपर के लिए चाहे सारे पेपर के लिए, सबके सफलता की कामना के लिए मैं सकल ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे बच्चों के लिए कल्याण भाव से उनके जीवन में उत्थान के लिए मदद करें। सबको दीपावली मंगलकारी हो, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अपने शुभचिंतकों को, अपने उन यूट्यूबर्स को, बंधुओं को जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारे उन नव आगंतुकों को जो हमारे चैनल पे बिल्कुल आज नए हैं, सारे लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। हमने आज भी अपने बोर्ड की क्लास पर कल 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बिहार न्यायिक सेवा 30वीं की मुख्य परीक्षा के जीके के पेपर को आधार बनाते हुए 3 क्वेश्चन पर बिहार अभियोजन अधिकारी 2020 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली संभावित है, उसके सामान्य ज्ञान को हम कैसे हल करें, इस मसले को हल करने के लिए हमने वहाँ की ही यानी बिहार न्यायिक सेवा की 30वीं के मुख्य परीक्षा में जो पेपर जनरल नॉलेज का था, उसको आधार बनाते हुए आज हमने चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन डील किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम शंकाओं के समाधान के लिए, संशयों का विच्छेदन करने के लिए और हमसे भी जुड़ने का विश्वास पाने के लिए उस बोर्ड पर ज़रूर जाएं। ये रेगुलर जाने वाली रेगुलर वीडियो है जो विदाउट बोर्ड है। इसका मतलब, इस वीडियो का मतलब ज़्यादातर मोटिवेशनल होता है, इम्प्रेसिव होता है और आपको कोशिश होती है इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो ऊर्जा है पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी सातत्यता भंग ना हो, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आप लगातार पढ़ते रहें। और बोर्ड की क्लास का मतलब ये है कि आप ये समझ सकें कि सर के पास अकल भी है कि खाली बकर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस शब्द से नवाजने में कुछ जाता थोड़े है। आज के शुभ दिवस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप दोनों मुख्य परीक्षाओं में से चाहे दोनों दे रहे हों चाहे सिंगल दे रहे हों, लेकिन आपको बोर्ड की क्लास कल वाली भी, यहाँ तक कि जितनी बोर्ड की क्लास हमने पढ़ाई हैं, 6 एविडेंस पर, 4 CRPC पर, 4 IPC पर, 4 या 5 क्लियर नहीं मुझे याद रहा, हिंदी पर, आपको मुख्य परीक्षा के लिए हूबहू वही टॉपिक यूट्यूब पे देना ये आसान बात नहीं है, और वो भी मुफ्त में। मुख्य परीक्षा के कंटेंट आप खंगाल डालिए, यूट्यूब पे मिल जाए तो कहिए, क्योंकि वही तो पढ़ाई का विषय है। समझ रहे हैं? तो समय बिहार में अगर एग्ज़ाम बाई दबे टल जाए तो वहाँ भी मिल जाएगा, और यूपी के लिए अभी भी समय है। हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इधर कुछ बच्चों का नए रूप से फ़ोन आया है, उसमें से कुछ जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है 2-4 दिन में वो अपना फ़ैसला लेंगे। मैं प्रेशराइज बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर आपको सारी बातों को समझने के उपरांत, हमारी बोर्ड की क्लास देखने के बाद, हमको समझने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पास जो स्किल है उसमें किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू आपको। आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, ईमानदारी से मेंस दें, भगवान आपका भी वही हश्र करेगा जो अच्छे पढ़ने वाले के साथ परिणाम में आता है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन जिसको ऐसा लगता है सुनने और देखने के बाद कि नहीं, मुझे इस समय गाइडेंस की ही ज़रूरत है, बगैर गाइडेंस के कदम नहीं चलेगा, वो जुड़ सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैं लगातार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी आज दोहरा देता हूँ, 7705090393 पर व्हाट्सअप करें। और हाँ, ये भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद सारी जानकारी बगैर बोले हासिल कर लेगा। वो हमें भी सामने वाले को ट्रस्ट में लेना होता है, वो व्यक्ति है भी अथवा नहीं। क्वेरी ऐसे नहीं होती। शिक्षक और गुरु या शिष्य का संबंध, या शिक्षक या विद्यार्थी का संबंध एक वैश्वासिक संबंध है। इसीलिए एविडेंस एक्ट में 122 से लेकर 131 तक आपने ध्यान से देखा होगा, क्या है, विशेषाधिकृत संसूचनाएं किसको दी गई हैं? वैश्वासिक संबंध वाले पेशेवर कामों में, चाहे वो वृत्तिक सूचनाएं हो, चाहे पति पत्नी के बीच का विवाद हो, चाहे डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात हो, चाहे वकील और मौकिल के बीच की बात हो। यहाँ क्या होता है? वैश्वासिक संबंध होता है। आपसे बगैर बात किए वो विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। हु आर यू? आप हमारे बारे में भी तो जानेंगे, ऐसे नहीं होता। ये कोई बहुत बड़ा चैनल उस दृष्टि से नहीं है। आपको बात करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे आप आएंगे तो हमको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल कराऊंगा और वहाँ से आप बात करके अपने ढंग से, अगर आपको जमता है तो आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप अपने ढंग से किसी दूसरी संस्था को भी चुन सकते हैं अगर आपको नहीं जमता। ये कोई बाध्यता नहीं है। आपकी अपनी स्वतंत्रता के अधीन हैं, हमारे नहीं। हमारे से जुड़ने के लिए हमारी द्वारा सृजित विधिक अनुबंधित शर्तें हैं, उसका बगैर अनुपालन किए हम आप मिल नहीं सकते। हाँ, यूट्यूब पे जो सरेआम चैनल पे मैं बोल रहा हूँ वो आपकी स्वायत्तता है, आपका निजी पेशेगत अधिकार भी है, स्वतंत्रता है, और हम उसको मानते हुए ही बोल रहा हूँ और प्रेषित कर रहा हूँ। उसको देखने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये भी आपकी इच्छा के अधीन है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करें, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इच्छा सर्वोपरि है। ठीक है? तो एक बार पुनः सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये संसूचित करते हुए कि आज की जो क्लास बोर्ड वाली है वो उसी सामान्य ज्ञान पर केंद्रित है जो 100 नंबर का इस अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में क्रमशः बिहार और यूपी में 20-22 की मुख्य परीक्षा में आने वाला है। आप इस वीडियो को अगर पहले सुन रहे हैं, पहले ये प्रेषित किया जाता है, इसके बाद ही वो डाला जाता है। आज दीपावली का दिन है, तो मैंने ठीक उसी टाइम पर जिस समय पूजा आयोजित होती है सारे घरों में, हिंदू धर्मावलंबियों में, हिंदुओं का ये बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार है, भगवान राम के आगमन का भव्य स्वागत है। अयोध्या जगमग जगमग कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री को भी। हम इस चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्र के जननायक पुरुष, बहुत ही राष्ट्रभक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी, अपने प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री को भी मैं दिल से अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि को ऐसे जगमगाया है, ऐसे आलोकित किया है कि एक भव्य दिव्य आभा से पूरा ब्रह्मांड समाया जा रहा है। बहुत अलौकिक छवि है। आप FB पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अनगिनत तस्वीरें देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। जिस परमात्मा के हम सब संतान हैं, हमारे धर्म कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, उसी परमात्मा का जन्मस्थल हिंदू मतावलंबियों के अनुसार अकाट्य चिर प्रतीक्षित सच है, अयोध्या थी, जिस पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार। और उसको करवाने का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी बाबा आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बड़ा प्रयास है। इतिहास में ये नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दीपावली दीपावली ही नहीं, दिव्य, अलौकिक और
अचंभित कर देने वाली दीपावली अयोध्या धाम की है। भगवान राम का प्राचीन आभा जो आलोक रहा होगा उसकी तुलना तो कभी नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसको दोबारा पुनरावलोकित किया था, या तो बाद के शासकों में जो भी कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उतना अक्षुण्ण नहीं रह सका। उम्मीद करता हूँ कि जो छवि उभर रही है अयोध्या धाम पर, वो छवि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लंबे समय तक याद की जाए। और आप लोग हमसे जो स्नेह आप अपना लुटा रहे हैं, उस स्नेह लुटाने के एवज़ में हमारा आभार आपको अनंत युगों तक, जब तक आप इस धरती पे हैं, जब तक आपका जीवन है, हमें विस्मृत ना करें। हमसे सीधे तौर पर इस चैनल के माध्यम से अपनी उपयोगिता की दृष्टि से ही मात्र न जुड़ें। हमसे हमारा एक संबंध, शाश्वत संबंध होना चाहिए और एक दूसरे के किसी भी प्रकार से काम आने की भावना के साथ। व्यवसायिक ना तो मेरा पेशा है, व्यवसायिक ना मेरा नज़रिया है, और ना ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से मैं ये बातें कर रहा हूँ। आप सब हमारे माध्यम से, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले समस्त अधिवक्ता बंधुओं एवं बहनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन सारे जुडिशियल अफसर, चाहे वो जिला जज हों, अपर जिला जज हों, अधिवक्ता हों, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हों, किसी भी पद पे हैं, उनके प्रति भी मैं आज खास दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं भेजते हुए अपना आभार प्रकट करता हूं। हम इस चैनल पर कल नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सब हमको अनुमति दें और हमारा विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। सत्यमेव जयते।